नमस्ते बच्चों। चलिए, तो हम लोग व्यावसायिक पर्यावरण के बारे में पढ़ चुके थे, क्या होता है वो पढ़ चुके थे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे, उसका महत्व पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके आयाम। तो आयाम या तत्व व्यावसायिक पर्यावरण के क्या क्या हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उनके बारे में जानेंगे। तो ये बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड है: आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक और कानूनी। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको इनके नाम से ही लग गया होगा कि इन पर्यावरण में क्या क्या आएगा। लेकिन हम लोग फिर भी बच्चे होशियार हैं, लेकिन फिर भी एक मन की शांति के लिए हम लोग रीड भी कर लेते हैं इन पांचों में क्या क्या आएगा। आर्थिक पर्यावरण आप समझ गए, इसमें आर्थिक से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीजें। सामाजिक, जिस तरह के समाज में आप रहते हैं उससे रिलेटेड सारी चीजें। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड सारी चीजें। राजनीतिक, पॉलिटिकल, जितना भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है आपके आसपास का, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उनकी पॉलिसी से रिलेटेड वो सब। कानूनी यानी लीगल एनवायरनमेंट, जितने भी कानूनी व्यवस्था है, जितने भी नियम है, कानून है जो कि फॉलो करने होते हैं, उनके बारे में। ये तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक के बारे में इन डिटेल। तो सबसे पहले है हमारा आर्थिक पर्यावरण। तो आर्थिक पर्यावरण में इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं वो सब इसमें आएंगी। इनकम से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, नेशनल इनकम, लोगों की इंडिविजुअल इनकम, और कितनी महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, किस तरह की प्राइसेस हैं, क्या हो रहा है, पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, हम लोग के पास फॉरेन रिजर्व है कि नहीं है, कितना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस में है, माइनस में। तो ये सब कुछ हम लोग आर्थिक पर्यावरण में आता है और ये डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करता है। और आर्थिक पर्यावरण में ये सब आ गया। और इस तरह से एक एग्जांपल इंटरेस्ट रेट का ले सकते हैं कि अगर जैसे अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लोन लेना है तो आप उसका इंटरेस्ट रेट देखेंगे कि कम है या ज्यादा है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे लोन लेने के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा। तो यही कुछ चीजें हैं जो कि आर्थिक पर्यावरण में आती हैं और ये डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। तो ये था पूरा आर्थिक पर्यावरण के बारे में। ये नीचे आर्थिक पर्यावरण के कुछ पहलू दिए हुए हैं, कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो ये आप रीड कर सकते हैं। आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि ये आर्थिक पर्यावरण में क्या क्या और आता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण यानी समाज जहाँ आप रहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट, आपके आसपास का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है। तो उसमें क्या क्या आता है सोशल एनवायरनमेंट में, जैसे जो रीति रिवाज है, जो वैल्यूज है, जो आपके यहाँ समाज में जो चीजें फॉलो होती है, जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशंस है, आपके आसपास वाले आपसे क्या चाहते हैं, उस तरह की अपेक्षाएं। व्यवसाय से तो ये सब, अब जैसे अगर दिवाली है, होली है, या गणेश चतुर्थी है, रक्षाबंधन है, तो इस तरह के जब भी त्योहार आते हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में मिठाइयों की, घर सजाने की, सब चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। और जितने बिजनेस है जाहिर सी बात उन्हें पता होता है कब दिवाली आ रही है, कब होली आ रही है, तो वो त्योहार आने से पहले ही अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, अपनी तैयारी कर लेते हैं, अपनी तरफ से पूरे तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे में डिमांड बहुत अधिक रहेगी। तो ये होता है सामाजिक पर्यावरण। जिस समाज में आप रहते हैं वहां पर किस तरह के रीति रिवाज फॉलो होते हैं, क्या किस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, किस तरह का माहौल होता है वहाँ, किस तरह का समाज है वहाँ पे, तो उस हिसाब से भी आपको सब कुछ देखना होता है। जैसे एक बार रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। रीति रिवाज, मूल्य, सामाजिक बदलाव, व्यवसाय से समाज की अपेक्षाएं क्या है, आदि। उदाहरण के लिए भारत में दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे त्योहारों को मनाना कार्ड कंपनियों, मिष्ठान भंडारों, दर्जी एवं अन्य संबंध व्यवसाय को सार्थक वित्तीय अवसर प्रदान करता है। मूल्यों से अभिप्राय उन अवधारणाओं से जिन्हें समाज सम्मान से देखता है। भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समान अवसर, राष्ट्रीय एकता प्रमुख मूल्यों के उदाहरण है जिन्हें हम सभी संजो कर रखना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि यही हो, सबको अपनी पर्सनल फ्रीडम हो, सोसाइटी में पूरा न्याय हो, सबको बराबर अवसर दिया जाए, सब हम लोग एक राष्ट्र की तरह रहे। तो इसी तरह व्यवसाय के शब्दों में या मूल्य, बाजारों में चयन की छूट। अब ये जो बाजारों के हिसाब से अगर देखें हम लोग एज अ बिजनेस में, तो उसमें हम लोग को क्या क्या होना चाहिए, इसमें चयन की छूट, जैसे हमें चयन करने की छूट होनी चाहिए
हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए कि हम बहुत सारी चीजों में चूज कर सके कि हमें ये खरीदना है। अगर मार्केट में सिर्फ 2-3 ही सेलर होंगे और वो कुछ ही सामान बनाएंगे तो हमारी मजबूरी होगी कि हमें वही खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन वो कर रहे हैं अलग अलग चीजें, तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हमें इसका सामान नहीं पसंद आ रहा है तो हम इसका खरीद सकते हैं, इसका नहीं आ रहा तो इसकी किसी और का। तो चयन की छूट समाज के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व एवं भेदभाव रहित रोजगार प्रथा को जन्म देते हैं। किसी भी रोजगार में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं लड़कों को कि उन्हें लड़कों को ही जॉब देनी है, लड़कों को नहीं देनी, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कों को काम उतने अच्छी तरीके से आता नहीं। तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा सामाजिक पर्यावरण, समाज से रिलेटेड सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रौद्योगिकी पर्यावरण यानी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब इसमें जो है आप नाम से समझ आइए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो समय बाद उसका नेक्स्ट वर्जन आ गया, कुछ समय बाद उसका नेक्स्ट वर्जन, फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, फिर नई टेक्नोलॉजी ही आ गई ओवरऑल। तो इस तरह की नई नई चीजें आजकल हो रही है। अब जैसे पहले ही कंप्यूटर सिस्टम या इतना कुछ ऑनलाइन नहीं होता था, अब मोस्टली सारी चीजें ऑनलाइन है, सब डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं, शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है। हमें कोई भी जरूरत है, कोई भी सुविधा चाहिए, बैंक अकाउंट खोलना है वो भी ऑनलाइन हो रहा है, कुछ सामान मंगाना है वो भी ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो हर चीज आजकल ऑनलाइन हो रही है, टेक्नोलॉजी है ये। तो आपको ध्यान देना चाहिए एज अ बिजनेस, और कि आपके आसपास जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है, वहाँ पे किस तरह की टेक्नोलॉजी है, क्या हो रहा है। अगर कुछ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आपको भी उसी के हिसाब से चलना चाहिए। अपने बिजनेस में भी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आप वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते रहेंगे तो आपका मार्केट में टिकना कुछ टाइम में मुश्किल हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक पर्यावरण। ये बातें आप रीड कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है टेक्नोलॉजी वाला। इसमें वही एग्जांपल दे कि पहले क्या होता था और अब क्या होने लगा है। पहले सीडी रोम और ये सब अलग अलग चीजें आती थी स्टोरेज के लिए, लेकिन आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, क्लाउड स्टोरेज है, आप ऑनलाइन इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस है। पहले लोग शॉप्स पर जाते थे, अब वो डायरेक्ट ऑनलाइन शॉप से हो गई है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो डायरेक्टली ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। उसी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद राजनीतिक पर्यावरण यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर किसी कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट शांत है, प्रॉपर स्टेबल है, अच्छी सरकार है, वहाँ के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं प्रॉपर, तो वहाँ पे जो बिजनेस है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, वो वहाँ पर शांति से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर जो सरकार है वही स्थिर नहीं है, पाकिस्तान का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, आपको पता है वहाँ की सरकार किस तरह की है, तो वहाँ पर बिजनेस करना भी कितना, छोड़ते हैं उस बात को। हम लोग बात करते हैं भारत की, तो यहाँ की जो सरकार है बहुत ही स्थिर है, और यहाँ पे बिजनेस के लिए बहुत कुछ हो रहा है, इस समय बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो यहाँ का जो राजनीतिक पर्यावरण है इस समय बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह का जब भी कोई सरकार होती है या इस तरह का जब भी पर्यावरण होता है, अच्छा पर्यावरण पर्यावरण होता है बिजनेस के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं और वहाँ पे व्यवसाय को सफलता भी मिलती है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार होती है, वहाँ की जो पॉलिसीज होती हैं वो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए होती है। तो राजनीतिक पर्यावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह की पॉलिसीज आ रही हैं, किस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं सरकार द्वारा बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस को कम करने के लिए। तो ये सब बहुत डिपेंड करता है किसी बिजनेस की सक्सेस के लिए। रीड कर लेते हैं इसे भी एक बार। राजनीतिक पर्यावरण में देश में सामान्य स्थिरता एवं शांति तथा चुनी गई सरकार के प्रतिनिधित्व का व्यवसाय के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण जैसी परिस्थितियां सम्मिलित हैं। व्यवसाय की सफलता में राजनीतिक स्थितियों का महत्व स्थायी राजनीतिक स्थितियों के अंतर्गत व्यवसायिक क्रियाओं के पूर्वानुमान होता है। दूसरी ओर राजनीतिक अशांति एवं कानून व्यवस्था में खतरे के कारण व्यवसायिक क्रियाओं में अनिश्चितता आती है। अब कहीं पे कानून व्यवस्था ही ठीक नहीं है, वहां पे रोज जब देखो चोरियां ही होती रहती है, कभी कोई नियम तोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो जाहिर सी बात है कोई कंपनी वहां काम नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उसे पता है कि या तो ना कानून व्यवस्था ठीक है,
ना ही कभी कल कोई नियम होता है, आज कोई नियम होता है, कभी कहीं चोरी हो रही है, कभी कहीं चोरी होती है, तो वो वहाँ पे बिजनेस करेंगे नहीं। अब वहाँ पे बिजनेस नहीं होगा तो वहाँ पे कंपनीज नहीं आएंगी, फैक्ट्रीज नहीं बनेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, गरीबी बढ़ेगी, नुकसान ही नुकसान है। तो इस प्रकार की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। राजनीतिक अस्थिरता इस विश्वास को हिला सकती है। इस प्रकार से सरकारी अधिकारियों का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण का व्यवसाय पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो सरकारी अधिकारियों का किस तरह का दृष्टिकोण है बिजनेस को लेके, उस पर डिपेंड करता है ये। अब हमारा लास्ट है ये विधिक पर्यावरण, जो 5 आयाम थे उसमें से ये 5वां आयाम है विधिक पर्यावरण, यानी लीगल एनवायरनमेंट। अगर आप कोई भी बिजनेस करें, आप कोई भी चीज करें, तो आपको नियम के दायरे में रहकर वो चीज करनी होगी, कानून का पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिजनेस खोला सुपारी लेने का, कि हम लोग 50 लाख रुपए लेते हैं और उसमें लोगों को काम निपटाते हैं, तो ये कानूनी जुर्म है, ये आप नहीं कर सकते। आपका जो भी बिजनेस है वो उसके दायरे में, कानून के दायरे में होना चाहिए। और जो भी कानून का दायरा है, जो भी नियम आप पे लगता है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पेनाल्टी लग सकती है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है, आप जेल पे भी जा सकते हैं। अगर आप जाने के इच्छुक हो तो ना नियम फॉलो करिए। तो एक बार रीड कर लेते हैं। विधिक पर्यावरण में सरकार द्वारा पारित विभिन्न विधेयक, सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश, न्यायालयों के फैसले तथा केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय के प्रत्येक स्तर पर नियुक्त विभिन्न कमीशन एवं एजेंसियों के निर्णय सम्मिलित है। कुल मिलाकर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर तरह के जो भी नियम कानून है, जो भी ऑर्डर्स है, जो भी सर्कुलर्स है, नोटिफिकेशंस है, जुडिशियल जजमेंट है, वो सब आप पे लागू होते हैं। मतलब डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ बिजनेस, आपका जिस तरह का बिजनेस है उस पर कौन से एक्ट है, कौन सा नियम है, जो भी लागू होता है वो आपको फॉलो करना ही है। प्रत्येक उद्यम के प्रबंध के लिए देश के कानून का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए व्यवसाय के श्रेष्ठ परिचालन के लिए सरकार द्वारा पास किए गए नियमों का पर्याप्त ज्ञान अपेक्षित है। अगर आप कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं तो पहले पता कर लीजिए कि इस व्यवसाय पर कौन से सरकार के नियम लगते हैं। और अगर आप नहीं पता करते और कल को आपसे कोई गलती होती है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था इसलिए गलती हुई तो हमें माफी दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप यहाँ भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत के नियम मालूम है, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, और आपको सजा भी होगी चाहे आपको पता हो चाहे ना हो। इसलिए जो भी नियम है उसका पर्याप्त ज्ञान पहले से ही होना चाहिए, आपको पता कर लेना चाहिए। कानूनों के पालन न करने पर व्यावसायिक इकाई कानून के चंगुल में फंस सकते हैं। भारत में व्यवसाय करने के लिए निम्न ज्ञान का बड़ा महत्व है, जैसे कि संविधान के प्रावधान, कंपनी अधिनियम, कंपनीज एक्ट, औद्योगिक अधिनियम, ये कुछ एक्ट है जिनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यही था ये विधेयक पर्यावरण, लीगल एनवायरनमेंट, जितने भी लॉज हैं ये सब आपको फॉलो करने हैं। और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, इनकेस आपको नहीं पता होता है या किसी भी वजह से, तो आपका पेनाल्टी, लाइसेंस कैंसिल और बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ। एक एग्जांपल, सिगरेट के विज्ञापन में तथा इनके डिब्बे पर सवैतनिक चेतावनी, सिगरेट के सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, को दिया जाता है क्योंकि यह नियम है, आपको देना है ये चेतावनी। अगर आप नहीं देंगे तो ये गलत बात है। तो इस तरह के बहुत सारे नियम होते हैं विज्ञापनकर्ताओं के लिए, बहुत सारे नियम होते हैं, जो इनकी फैक्ट्रीज होती है उनके लिए अलग नियम होते हैं। तो ये सब हर तरह के नियम होते हैं, हर तरह के व्यवसाय के लिए, हर तरह के संगठन के लिए, जिसे फॉलो करना होता है। तो ये थे हमारे 5 आयाम, ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। अब आप इन्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक रीड कर लीजिएगा। और ये जो ब्लू ब्लॉक में दिए हुए राजनीतिक वातावरण के कुछ पहलू और इससे पहले भी दिए हुए थे कुछ ब्लू ब्लॉक्स में, वो सब आप रीड कर लीजिएगा। सामाजिक पर्यावरण के और आर्थिक पर्यावरण के इससे पहले दिए हुए थे, तो ये 5 आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और होपफुली 1 या 2 सेशन में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, पढ़ते रहिए।